देखो चैप्टर का क्या नाम है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि फलन क्या होता है। ठीक है, फलन पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। क्या होता है फलन? वह संख्या जो दो शर्तों को संतुष्ट करती है। पहला शर्त क्या है? प्रांत के सभी अवयव का क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। प्रांत कौन सा होता है? इधर वाला, ये वाला का सारा होना चाहिए, सारा का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। और देखो दूसरा क्या है? प्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब ना हो, यानी कि इसका से एक तीर निकलेगा, दो तीर तो नहीं निकल सकता है, देख चुके हैं। ठीक है, तो देखो इसमें तो इधर वाला सारा कवर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? फलन तो नहीं है। और ये वाला देखो, इसमें से सारा कवर तो हो रहा है, लेकिन इसमें से देखो दो तीर निकल रहा है, जो कि इसलिए भी फलन नहीं है। और इसमें से क्या है? सारा कवर हो रहा है, भले ये तीनों एक ही जगह जा रहा है, लेकिन क्या सारा कवर हो रहा है, इसलिए ये क्या है? फलन है। ठीक है, देखो फलन के प्रकार कितने हैं? एक एक ही फलन है, बहुएकी फलन है। चार को फलन पढ़ चुके हैं ना, चार प्रकार के फलन होते हैं। पहला एक एक ही है, जो क्या होता है? सहप्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब ना हो। देखो सहप्रांत कौन सा है? सेकंड वाला, उसका क्या होना चाहिए? किसी भी अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब ना हो, यानी कि इसका दो गो नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो इसमें दो गो है, तो एक एक ही नहीं है, लेकिन इसका देखो, इसका एक सारा का एक एक से ही कनेक्शन है, भले छूट गया है लेकिन एक एक से ही कनेक्शन है ना, तो ये क्या है? एक एक ही है। फिर देखो बहुएकी फलन किसे कहते हैं? सहप्रांत के कम से कम एक अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब ना हो। आ जाओ। सहप्रांत के कम से कम एक अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, जैसे कि देखो बहुएकी में क्या है होता है कि वो हो सकता है ना, सहप्रांत के लिए तो हो सकता है अगर बहुएकी है तो। जैसे कि देखो बहुएकी वाला तो मतलब सहप्रांत तो ये वाला है, इससे क्या है? दो को आ रहा है ना, यानी कि वो क्या है? बहुएकी है। तीसरा है आच्छादक फलन। ठीक है, आच्छादक के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए। आच्छादक क्या होता है? एक तो पहले फलन बनने के लिए क्या होना चाहिए? पहले इधर वाला सारा कवर होना चाहिए, है कि नहीं? और आच्छादक के लिए इधर वाला एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो परिसर और सहप्रांत बराबर होगा। उसके लिए देखो ये वाला उदाहरण है। ठीक है, फिर अंतःक्षेपी फलन क्या है? जो सहप्रांत का क्या हो? सबसेट हो। परिसर सहप्रांत का सबसेट हो। सबसेट कैसे बनता है? सहप्रांत से क्या बनता है? अगर सबसेट में क्या होता है कि सहप्रांत से ही परिसर बना हो, उसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है। ठीक है, इनवर्स फलन। जैसे कि देखो ये तो फंक्शन है, इसका रिलेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम रिलेशन कैसे लिखेंगे कि f बराबर क्या है? a से b में मिला है फंक्शन। ठीक है, क्या क्या है वो लिख देंगे। a का कनेक्शन b से है, 2 का कनेक्शन है, 1 का कनेक्शन b से है, 2 का कनेक्शन c से है। देखो ये वाला जो है ना, इसको यहाँ लिखे है। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? सिर्फ बदल देते हैं इन्वर्स में, यानी कि b को आगे कर देते हैं, a को पीछे कर देते हैं। ठीक है, देखो तो इसका f इनवर्स का कैसे होगा? b से a में जाएंगे। f में क्या कर रहे थे? a से b में जा रहे थे, तो इनवर्स में क्या करेंगे? b से a में जाएंगे। ठीक है, तो b से a में जाएंगे तो सेम यही रहेगा, बस पलट जाएगा। तो a का कनेक्शन हो जाएगा 3 से, b का कनेक्शन हो जाएगा 1 से, c का कनेक्शन हो जाएगा 2 से और d का 4 से। देखो इसके लिए कुछ शर्त होता है, जैसे कि जो फलन एक ही तथा आच्छादक दोनों होगा, केवल उसी का क्या हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और देखो यदि किसी वक्र को y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो वो क्या है? वक्र फलन से संबंधित नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि देखो ये वाला है ना, ये जो बनाया है, इसमें y अक्ष के समांतर लाइन खींचे ना, ये वाला डॉटेड लाइन। तो देखो इसमें अगर हम पॉइंट रख देते तो देखो इस तरह का फलन बन जाता है। x तो मेरा x1 दोनों तरफ x1 ही आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे अगर मान लो इस पॉइंट का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x1 और y2, और इसके लिए लिखेंगे x1 और y2, मतलब माइनस का है इधर। तो देखो ये तो अलग है, ये y1 है और ये y2 है, माइनस का आ जाएगा, नीचे वाला है कि नहीं? लेकिन यहाँ से क्या है? दो तीर निकल रहे हैं, जो कि फलन तो नहीं है ना? फलन नहीं है, इसका मतलब अगर हम यदि वक्र में अगर इस तरह हम बना के देख रहे हैं कि उसमें मेरा आ रहा है कि नहीं फलन, तो देखो उसमें अगर हम समांतर रेखा खींचेंगे किससे? y अक्ष के समांतर, तो वो फलन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, और देखो यदि किसी वक्र को x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो वह वक्र बहुएकी फलन कहलाता है, लेकिन उसका क्या? इन्वर्स नहीं निकाल सकता। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे बनाए हैं
ये एक्स अक्ष का है, ठीक है। ये ना ऐसे बना है, देखो हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। जो ये इस तरह का बनता है ना, वो एक्स स्क्वायर का ये होता है ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का है, तो इसका ही बना रहे हैं। और देखो एफ एक्स को हम लोग वाई बोल सकते हैं क्या, पढ़ चुके हैं, वाई बोल सकते हैं ना। तो देखो इसको वाई बोल सकते हैं और ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 4ay बोल सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को 4ay बोलते हैं, तो इसका मुंह किधर खुलेगा, कोई बता सकता है। देखो y लिखा रहेगा तो y की तरफ, यानी कि इस तरह का बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ तो माइनस होगा, यहाँ x होगा। अब देखो क्या हम लोग देखे हैं कि y एक्स के समांतर लाइन नहीं खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते ना, x अक्ष के समांतर खींच सकते हैं। तो देखो ऐसे खींचेंगे तो ये तो 2 बिंदु में काट रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बताओ, जैसे कि देखो ये 2 बिंदु में काट रहा है ना, यहाँ पे मान लो ये y 1 ही है, और ये जो यहाँ पे मिल रहा है ये x 1 है, और यहाँ मिल रहा है ये x 2 है। तो इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, x 1 y 1। इसके लिए हो जाएगा x 2 y 1, यानी दोनों तो सेम आ रहा है। यानी ये कैसे आ रहा है, x 1 और x 2, यानी यहाँ y 1 है। सिर्फ इस तरह का कनेक्शन दिख रहा है, जो कि क्या है, फलन तो है लेकिन दोनों एक जगह आ रहा है, इसलिए ये क्या है, बहुएकी है, बहुएकी फलन है। तो देखो लेकिन इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक ही होना जरूरी है और आच्छादक होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो यही यहाँ पे दिखाया है, ठीक। अब देखो ये है साइन का ग्राफ है ये, ठीक है। देखो साइन का ग्राफ तो इस तरह से बनता है, पूरा चलते रहता है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है, +1 से -1 तक, ठीक है। तो देखो इसमें भी समांतर लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, 2 बिंदु में काटेगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बहुएकी फलन होगा, यानी इसका भी इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोस में देखें, मान लो कोस के लिए निकालते हैं, साइन के लिए नहीं निकला, कोस के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमको ये तो नहीं चाहिए ना। देखो चैप्टर का नाम है मेरा क्या है, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति क्या है, साइन कोस वही सब है। तो ये तो चाहिए नहीं, ये तो बस हम लोग देख रहे थे कि अगर नॉर्मल सिंपल नंबर रहे या कोई फलन दे दिया रहे तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। उसमें हम इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमको तो चाहिए रियल में ये वाला साइन वाला चाहिए और कोस वाला चाहिए। तो साइन में देखेंगे तो देखो उसमें तो मिल नहीं रहा है, 2 जगह में काट रहा है ना, जो कि तो हम इसका क्या इन्वर्स तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इसमें सीखना है क्या, इन्वर्स निकालना। और देखो कोस के लिए करेंगे तो भी 2 लाइन में काट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब कि एक बार में मतलब दोनों का इन्वर्स निकल जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, एक रिलेशन लिए हैं क्या। देखो एक फंक्शन बनाया है कि r से r में है, यानी रियल नंबर से वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या लिया है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 4ay वाला है ना। तो देखो इधर मुंह खुला है, तो यहाँ अगर काटते हैं हम लोग तो देखो 2 बिंदु में तो कट रहा है, ये तो क्या है, बहुएकी तो है लेकिन एक की नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच के देखो क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक ही तो नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, इसलिए क्या f का तो अस्तित्व नहीं है, मतलब f इनवर्स का है ना। मान लो कि जैसे कि देखो ये वाला क्या हो रहा था, ऐसे आ रहा था ना, तो हम लोग नहीं ले सकते थे। लेकिन अगर मान लो कि प्रांत भी हम लोग ले लिए क्या, एक एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि इतना ही प्रांत है, जैसे x ही प्रांत है और y ही सह प्रांत है, तो एक का एक से कनेक्शन, फिर इधर वाला भी इससे क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया, मतलब कि एक भी हो गया और आच्छादक भी हो गया, है कि नहीं। तो उस तरह हम लोग एक बार या तो फिर सहप्रांत में चेंजिंग करेंगे या क्या करेंगे, सहप्रांत या परिप्रांत में चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये x वाला रहता है और ये y वाला, और प्रांत मेरा क्या बताता है, देखो ऐसे लिखते हैं ना, a और b सेट रहता है, ठीक है। तो इधर वाला मेरा x बनाता है और ये क्या y, तो जो x वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत, और y वाला को सहप्रांत। तो देखो जो ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन में कि a से b में कनेक्शन है, इसको कहने का मतलब है ये x वाला है और ये y वाला है कि नहीं। तो देखो इसको भी हम लोग प्रांत बोल सकते हैं और इसको सहप्रांत बोल सकते हैं, यानी कि ये वाला मेरा क्या है, प्रांत है, और ये क्या है, सहप्रांत है। तो देखो एक बात याद रखना है कि अगर हमको एक ही बनाना है, मान लो कि हमको इस चीज को एक ही बनाना है, तो क्या करेंगे, प्रांत में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। जैसे इसका r में r से कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बन नहीं रहा है, इसलिए इसको चेंज किए, तो क्या किए,
देखो ये याद रखना है कि अगर एक ही बनाना है तो किस में चेंजिंग करना पड़ेगा, प्रांत में, सिर्फ प्रांत को अलग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सहप्रांत को चेंज करना पड़ेगा, मतलब सहप्रांत के लिए हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, सहप्रांत को अगर चेंज करेंगे ना तो वो मेरा आच्छादक बन जाएगा, ठीक है। और एक ही बनाना है तो प्रांत में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो देखो ये पहले आर से आर में था, तो हम लोग क्या किए, 0 से इन्फिनिटी तक ले लिए पूरा प्रांत को, सिर्फ इतना मेरा फिक्स है, ठीक है। और ये इधर वाला रियल नंबर है, यानी कि ये x का वैल्यू है और ये क्या, नहीं सॉरी, ये y का वैल्यू है ना, और ये x का वैल्यू है। तो ये x का वैल्यू है, तो देखो x का वैल्यू में मेरा क्या दिया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी। देखो 0 से ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये तो x है और ये y है ना। अगर ये निर्देशांक देखा जाए तो ये तो ऐसा होता है ना, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है, इस तरह है ना। और ये आ रहा है, ये तो x और y को दिखा रहा है लेकिन सेट में है कि नहीं। लेकिन जो ये वाला अंदर वाला ये भी तो x y है ना। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा कि ये तो x वाला है, तो x से हमको लेना है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये y में है ना, इसीलिए किधर, ऊपर की तरफ जाएगा, है कि नहीं, y की तरफ जाएगा। देखो ये y की तरफ गया है। अब देखो ये क्या होता है कि इधर वाला हम लोग क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, पॉजिटिव वाला है, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा। और लेकिन देखो y के लिए मेरा सारा रियल नंबर जा रहा है, यानी देखो इधर रियल नंबर हम ले सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाला है कि नहीं। इधर तो इधर चलता जाएगा तो वो तो रियल नंबर पूरा हो जाएगा ना, माइनस प्लस सारा पॉजिटिव वाला में चला जाएगा। देखो इस तरह का फंक्शन अगर बना तो देखो ये एक ही हुआ, लेकिन आच्छादक तो नहीं हुआ। बताओ आच्छादक कैसे नहीं हुआ। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ रियल नंबर है ना, रियल नंबर में क्या क्या नंबर आता है ये बताओ तो। देखो प्लस वाला तो सारा आ जाएगा, माइनस वाला भी आएगा, माइनस वाला के लिए तो हमको इधर लेना पड़ेगा ना। तो देखो ये तो पूरा नहीं हो रहा है, तो देखो अगर ये एक ही की है और ये पूरा नहीं हो रहा है तो इसका क्या है, अस्तित्व तो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो लेकिन देखो अगर मान लो हम उसमें चेंजिंग कर दिए, अब देखो पहले क्या किए, एक ही की बनाए ना इसको, एक ही की बनाने के लिए क्या किए, प्रांत में चेंजिंग किए। किसमें चेंजिंग किए, प्रांत में, ठीक है। तो देखो हम क्या बोले, अगर एक ही की बनाना है तो प्रांत चेंजिंग करना होगा, और आच्छादक बनाना है तो सहप्रांत चेंजिंग करना होगा, यानी इसको भी चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो इसको चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे ये तो यही वाला था, फिर इसको भी हम एकदम फिक्स ले लेते हैं कि क्या हो जाएगा, देखो 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। तो देखो दोनों पॉजिटिव वाला है ना, दोनों पॉजिटिव वाला है, तो ये इधर जाएगा, एक बार 0 फिर इन्फिनिटी, देखो दोनों इधर ही जाएगा, दोनों ग्राफ इधर ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये कैसे बन रहा है। जैसे कि देखो ये दोनों बन, अब क्योंकि दोनों में यहाँ वैल्यू दिख रहा है कि मेरा 0 से क्या है, इन्फिनिटी तक है, तो इसका ग्राफ मेरा बनेगा, और ये क्या होगा, एक ही की भी होगा और आच्छादक भी होगा, और इसका क्या एफ इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो ऐसा रहेगा, तो ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं, किसी को याद है क्या, y=x लाइन, यही बोलता है। ये इसलिए देते हैं ताकि इसका क्या मिरर इमेज निकाल सके, ठीक है। तो देखो ये वाला था, ये पहले से मेरा ये वाला लाइन था, इसको अगर हम उल्टा कर दिए, इसका मिरर इमेज निकाले तो क्या हुआ, इधर से हो गया, यानी कि ये चेंजिंग हो गया, सिर्फ ये इधर हो गया और ये इधर हो गया इनवर्स वाला में, क्योंकि ये तो एफ लिखा हुआ है ना। अगर इनवर्स लिखते तो ये वाला पहले लिखते, ये वाला इधर लिखते, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका अलग से ड्राइंग नहीं बनाया है, ठीक है। फिर देखो अगर मान लो इसके लिए, देखो ये तो इसके लिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन देखो ये तो सिर्फ इसमें बनाए ना, प्लस वाला के लिए बनाए, दोनों प्लस वाला के लिए, लेकिन अब हम लोग को माइनस वाला के लिए भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर इधर लेते हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी से क्या है 0 तक, यानी 0 मेरा क्या है, y में है और ये x में है, तो x तो इधर जाएगा माइनस वाला, देखो ये -x इधर होता है ना, इधर +x, तो ये इधर जाएगा, और ये देखो ये क्या है, प्लस में है, प्लस में है तो इसका इनवर्स मेरा क्या होगा, प्लस में बनेगा, यानी कि ये इधर प्लस में बन रहा है, प्लस में बन रहा है ना, ये देखो ये 0 और मेरा y कहाँ जा रहा है, ये देखो इसका फिर मिरर इमेज निकालेंगे तो ये सीधा यहाँ बन जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा ना, इधर से ऐसे उल्टा करेंगे तो ये भी क्या है, एक ही की है और आच्छादक है, जिसका क्या एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कुछ बात ध्यान रखना है, जैसे किसी फलन के प्रांत को बढ़ाकर, देखो प्रांत को बढ़ाकर या घटाकर, यानी कि ये देखो ये वाला जो, ये कहने का मतलब है कि इसको
कोई भी रेंज ले सकते हैं, जैसे 1 से -1 ले सकते हैं, 1 से 2 ले सकते हैं, जितना भी ले सकते हैं रेंज, वही बोला गया है कि किसी भी फलन के प्रांत को बढ़ाकर उसे बहुएकी से एकीकी या एकीकी या एकीकी से बहुएकी बनाया जा सकता है। ये कहने का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि ये जो चेंजिंग की है ना, देखो पहले तो ये बहुएकी था ना, फिर प्रांत बदल दिए तो एकीकी हो गया। वही यहाँ पे बोला गया है कि बहुएकी था और एकीकी किए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि किसी फलन के सहप्रांत को बढ़ाकर उसे अंतःक्षेपी या आच्छादक बनाया जा सकता है, ठीक है। अंतःक्षेपी में क्या होता है कि कोई भी अवयव छूट सकता है, और आच्छादक में क्या होता है? कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो देखो इसमें छूट रहा था तो ये वाला बना दिए, इसमें फिर नहीं छूटने लगा, यानी आच्छादक हो गया। अब देखो अब हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग ये देख लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी का इन्वर्स नहीं निकलेगा यानी कि प्रतिलोम नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे? प्रांत में चेंजिंग करेंगे या तो फिर प्रांत में चेंजिंग करेंगे, है ना। तो देखो ये साइन इनवर्स का साइन का ग्राफ है, ठीक है। साइन का ग्राफ है तो मान लो अगर ये साइन का ग्राफ है, इसमें अगर हम कुछ लाइन खींचते हैं, ऐसे समांतर लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये भी 2 पॉइंट में काटेगा, यहाँ तो 2 से ज़्यादा में काटेगा। देखो यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 5 को मिल रहा है, तो ये एक ही की तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको आधा करेंगे ताकि ये एक ही जगह में काटे, ठीक है। ऐसा बनाएंगे कि ये एक ही जगह में काटे। सबसे पहले तो ये रेंज हम लोग को दे दिया गया है, ये इनवर्स का है, ये रेंज तो दिया हुआ है ना, वो इनवर्स का है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है कि साइन का जो ग्राफ बनता है वो कहाँ से कहाँ तक बनता है? 1 से -1 के बीच बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इधर तो जितना भी नंबर है चलता जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही लाइन में काटें, सिर्फ एक लाइन में काटें। तो हमको इसके लिए ना 2 पॉइंट अलग अलग लेना पड़ेगा। मान लो अगर ये पूरा लेंगे तो मेरा R से R में कनेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इधर क्या रियल नंबर चल रहा है ना पूरा, तो R से R में कनेक्शन हो जाएगा। देखो ये वाला यहाँ पे इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर हम F बनाते हैं तो ये R से R में हो जाएगा पूरा ये ग्राफ के लिए, जो कि क्या होगा? fx बराबर साइन x का ग्राफ बनेगा, है कि नहीं। और क्या है वो? एकीकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग को एक रेंज लेना पड़ेगा, यानी कि एक पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी प्रांत या सहप्रांत को लेना पड़ेगा अपने से, जो कि क्या हो? मेरा आच्छादक और एकीकी दोनों बन जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेते हैं तो ये ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ही जगह काटेगा। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए लेंगे तो, है कि नहीं, एक ही लाइन में काटेगा ना। तो रेंज मेरा कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा? -π/2 से π/2 तक बन जाएगा, है कि नहीं। तो वो देखो ये x लाइन है ना, x लाइन है, इसके लिए क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा π/2, ठीक है। देखो इसके लिए लिखते हैं इस तरह से है, जैसे कि साइन के लिए अगर लिखेंगे, जैसे कि देखो अगर साइन के लिए रेंज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिर्फ साइन x है, इनवर्स वाला नहीं है। तो देखो प्रांत क्या लिखेंगे? प्रांत लिखेंगे हम -π/2 से कहाँ तक? π/2 तक। दोनों को शामिल किया गया ना। शामिल कैसे किया गया ये पता चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ तक पूरा पॉइंट ले रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे ना, यहाँ तक पूरा पॉइंट ले रहे हैं, इसीलिए ये वाला ब्रैकेट लगा है। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक होता है, यानी कि इसका कनेक्शन इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ से यहीं तक है ये ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो देखो ये इस तरह से लाइन है, मान लो यहाँ पे क्या है? -π/2 है, और यहाँ पे क्या है? π/2। ये देखो साइन कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, जैसे कि देखो यहाँ से ऐसे बनेगा यहाँ तक, यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? -1। इसके बीच का ही लिया हुआ है ना, इसी को लेंगे तो इसका हम क्या इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ जितना भी लाइन खींचेंगे या इधर जितना भी लाइन खींचेंगे एक ही पॉइंट में काटेगा। और क्या होगा? देखो यहाँ पे और क्या एक बात है कि देखो ये प्लस वाला इधर सारा कवर हो जाएगा, माइनस वाला सारा कवर हो जाएगा, यानी एक भी तो छूट नहीं रहा है, यानी एक ही की भी बन जा रहा है और आच्छादक भी बन जा रहा है। तो मान लो अगर ये एक ही की भी बन गया और आच्छादक भी बन गया तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स में क्या देखे हैं कि जो अगर ए से बी में कनेक्शन है तो फिर क्या जाता है? बी से ए में कनेक्शन हो जाता है ना। तो ये इससे इसमें है, इससे इसमें है, तो अब हम क्या करेंगे? -1 से फिर किससे में कनेक्शन होगा? π/2 से, -π/2 से π/2 में। सही है इनवर्स के लिए।
देखो यहाँ साइन ये इनवर्स के लिए है, ये साइन एक्स के लिए है और ये साइन इनवर्स के लिए है। देखो यही यहाँ पे वही लिखा है क्या, -1/1 कोमा, और यहाँ लिखा है -π/2 ठीक है। ये समझ में आया कहाँ से हुआ। फिर देखो इसके लिए सिर्फ ये एक ही केस नहीं है, इसके लिए बहुत सारा केस बन सकता है, हजारों केस बन सकता है, क्योंकि देखो ये क्या इधर चलते जा रहा है ना, बहुत सारा हो जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक लिए हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है, तुम फिर बोलेगा कि नहीं हम यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई ये नहीं है, ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से -2π से ले सकते हैं कहाँ तक, π/2 तक। यानी कि देखो इसमें भी अगर ऐसे करें तो ये अगर लाइन काटेंगे ऐसे समांतर लाइन खींचेंगे तो भी एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। तो देखो इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं -2π कोमा कितना π/2। देखो यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये भी माइनस का है, यानी यहाँ माइनस लेंगे और दोनों को शामिल किया गया है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। ये तुमको याद रखना है। सारा ग्राफ सारा ग्राफ नहीं, साइन का और कोस का -1 से 1 तक का ही रेंज होता है, ठीक है। और देखो दूसरा केस ये बन सकता है कि देखो ये वाला एक बार ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लेते हैं, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 कोमा 3π/2, और ये मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। अब बात होता है कि जब इतना सारा हम कर सकते हैं तो हम कौन सा लेंगे, कौन सा एक तो वैल्यू होगा ना ऐसा जो सिर्फ हमको उसको ही लेना है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्ट जो तुमको अच्छा लगे तुम वो लेगा नहीं। देखो यहाँ पे 0 पॉइंट से अगर हम इसको लेंगे तो ये मेरा कहने का देख के क्या लग रहा है, बराबर जैसा लग रहा है कि नहीं। जैसे कि देखो यहाँ से अगर लेंगे तो ये आधा जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है आधा जैसा। जैसे कि देखो ये 20 से है ना, तो ये इसलिए पूरा पूरी लग रहा है, भले ही आधा है लेकिन पूरा पूरी लग रहा है। इसलिए हम लोग एक रेंज लेते हैं जो कि क्या है, ये वाला है, इसलिए यही लिखे हैं। बाकी उसमें तो क्या है, हजारों रेंज बन सकता है कि नहीं। तो ये मेन वाला है, इसीलिए इसको ही हम लोग लेते हैं। अब देखो इसका अगर देखो अब प्रतिलोम तो निकल गया, तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे प्रतिलोम वाला, ये तो साइन एक्स का है। प्रतिलोम वाला के लिए बनाने के लिए क्या करना होगा, एक डॉटेड लाइन खींचना होगा जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, y = x लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, π/2 से π/2 माइनस से ये भी रेंज एक निकल सकता है, एक ये रेंज निकल सकता है, एक ये रेंज निकल सकता है, ठीक है। सारा में क्या है, फलन का प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। इनवर्स वाला ऐसे निकलेगा, वहां डॉटेड लाइन खींचेंगे तो देखो यहाँ पे तुम ऐसे भी समझ सकता है कि इसका ड्राइंग कैसे बनेगा। तुमको अगर दिक्कत होता है ना कि ऐसे पलटेंगे तो तुमको लगता है कि एक्स में ही आएगा, बस सिर्फ पलट जाएगा, है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास ए कोई अवयव है, ठीक है, और बी है। मान लो पहले इसमें कैसे था, एक्स वाला लाइन लंबा था, ठीक है, और वाई वाला लाइन क्या था, छोटा था। कैसे, क्योंकि यहाँ से 1 तक ही है ना, इसलिए। अगर इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो तो क्या हो जाएगा, अगर उल्टा करेंगे तो, अगर ए का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, वाई वाला लाइन बड़ा हो जाएगा और वाई वाला लाइन बड़ा हो जाएगा और एक्स वाला लाइन छोटा हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से। देखो ये एक्स होगा, ठीक है, सॉरी ये कोस का है, ये कोस का है, साइन का तो यहाँ नहीं है, ये सही है। देखो अगर साइन का होगा ना तो ऐसे बनेगा, साइन का होगा तो कैसे बनेगा, ये वाला y मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले y छोटा था तो अब y को क्या करना होगा, बड़ा करना होगा, ठीक है, और x मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यह माइनस होगा। तो देखो ये तो ऐसे बनेगा, ये यहाँ काटता है ना, तो ये काटेगा, ये ऐसे होता है साइन का ग्राफ, इस टाइप का। अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा, सॉरी, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग उसी तरह कोस का देखेंगे, फिर सेक का देखेंगे, फिर कोसेक का देखेंगे। तो क्योंकि हमको पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम बनाते हैं। देखो कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर नहीं मिलता है तो प्रांत या सहप्रांत को चेंज करके बना सकते हैं, है ना। तो वैसे ही इसमें भी चेंज करेंगे। सबसे पहले तो एक रेंज लेना होगा कि इतना से इतना तक का ही हम ग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा ग्राफ है,
तो इसमें से हम कौन सा ग्राफ ले सकते हैं जो दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ का आ जाएगा और क्या हो, एक एक जगह ही काटे। तो देखो इसको तो नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। -π/2 से π/2 तक तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर लाइन खींचेंगे तो ये तो 2 गो में काटेगा और माइनस वाला भी कवर नहीं होगा। इसलिए देखो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। तो एक बार इसको ले सकते हैं, या तो फिर इसको ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं, है कि नहीं, यानी आधा आधा पूरा ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला था जो कि एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, आर से आर में रिलेशन है। तो देखो चेंज क्या कर दिए, -1 से 1 तक का लिए पूरा, ये होता ही है पहले से। उसके बाद क्या किए, उसके बाद किए कि -π से 0 तक का लिया, या तो फिर इधर वाला ले लो 0 से π तक का। ठीक है, सबसे पहले क्या 0 से π तक का लेंगे और -1 से 1 तक होगा। फिर ये भी ले सकते हैं, π से ले सकते हैं, देखो π से ले सकते हैं 2π तक, π से 2π तक ले सकते हैं। ये वाला ले चुके हैं तो ये वाला ले सकते हैं, वही यहाँ लिखे हैं π से 2π तक लिए। लेकिन ये क्या है, ये तो यहाँ से यहीं तक है, यानी -1 से 1 तक ही है। उसके बाद ऐसे भी ले सकते हैं माइनस वाला, -π से 0 तक। ठीक है, तो उसको लिए तो वो भी क्या हुआ, यही हुआ। लेकिन मेन वाला मेरा क्या होगा, जो फर्स्ट में लिए थे, यानी कि यहाँ से जो शुरू किए थे यहाँ तक वाला, यानी ये वाला मेरा मान ये होगा। ठीक है, और देखो ये एक ही भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, और ये क्या है, F इनवर्स विद्यमान है इसका। उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे, देखो ये tan का ग्राफ है, tan का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है। तो अब देखो अगर ग्राफ इस टाइप का है तो इस तरह से लाइन खींचेंगे तो इसमें भी तो ये कट जा रहा है ना। देखो ग्राफ ऐसे बन रहा है भले, लेकिन यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, बहुत सारा आ रहा है, कट रहा है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, तुमको अलग से नहीं ये करना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लिए तो देखो ये तो पूरा इधर चल रहा है ना, तो ये सिर्फ ये वाला ले लेंगे। ठीक है, और इसको काटेंगे तो पूरा लाइन के लिए एक एक वो सिर्फ मान मिलेगा, यानी एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो देखो यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 तक लेंगे। और ये क्या रियल नंबर चलेगा, रियल नंबर क्यों चलेगा, देखो वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, पूरा ऐसे ले रहे थे क्या, देखो -1 से 1 तक ले रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे वो क्यों नहीं लिए, आर क्यों लिखे, आर इसलिए लिखे क्योंकि देखो लाइन मेरा क्या जा रहा है, लंबा बढ़ते जा रहा है, ये वाला देखो ये पूरा आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन वो सब लाइन कैसा था, ऐसे हो रहा था, फिर यहाँ से ऐसे हो रहा था, वो इधर बढ़ रहा था लेकिन इधर नहीं बढ़ रहा था, है कि नहीं। और देखो ये तो इधर बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ आर लिया है। आर क्या है, मेरा रियल नंबर सारा आ जा रहा है, यानी कि प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। ठीक है, और देखो फिर से क्या लेंगे, एक बार ये लिए तो एक बार यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। उसी तरह देखो π/2 से 3π/2 तक लिए, यानी π/2 से 3π/2 तक, उसके लिए भी विद्यमान होगा प्रतिलोम। देखो 3π/2 से 5π/2, यानी कि इधर करेंगे ना तो उतना आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2π है ना वो इसके लिए है, ये जो यहाँ पे डॉट लाइन करेंगे ना यहाँ पे आएगा 5π/2 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए कौन सा मान रखेंगे, -π/2 से π/2 का रेंज भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि देखो 10 के लिए क्या लिया है, -π/2 से π/2 तक लिया है इनवर्स के लिए। ठीक है, देखो और इनवर्स के लिए कैसे बनेगा, ये इस तरह का बना है तो ये फिर ऐसे उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले एक्स लाइन बड़ा है तो अब क्या हो जाएगा, वाई लाइन बड़ा हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, जैसे कि देखो वाई लाइन बड़ा हो गया, वाई वाला लाइन में क्या इन आर जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये है मेरा कोट का, कोट के लिए क्या है, कोट के लिए क्या है कि देखो कोट के लिए देखो उसके लिए क्या बन रहा था, ग्राफ सेम लग रहा है क्या, सेम लग रहा है, सेम है। देखो अच्छा से देखो सेम है क्या, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, सेम ग्राफ है क्या। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग क्या है, ये देखो ये 0 है ना, 0 से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और ये वाला देखो ये 0 में नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, थोड़ा सा अलग है ना। हाँ तो देखो ये कोट वाला है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या रेंज हो जाएगा, इसके लिए रेंज हो जाएगा 0 से π तक, 0 से π तक करेंगे लेकिन रियल नंबर ही रहेगा इसके लिए, तो क्योंकि ये क्या है वैसे ही जा रहा है। अब देखो ये भी उसी तरह सेम बनेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ 0 पे मत काटना, बस इधर से थोड़ा सा अलग करके काटना है, यानी कोट और 10 का क्या है सेम ग्राफ बन रहा है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है,
तुम लोग को उतारना